Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video we are going to discuss another 15 क्वेश्चन जो पूछा गया है AAI ATC के प्रीवियस ईयर में। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज बाय नहीं करा है, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज फिलहाल है, जो मैक्सिमम दे रहे हैं हम, पूरे इंटरनेट पर इतना टेस्ट सीरीज कोई नहीं दे रहा है, वो भी सबसे ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस में, वो भी अभी कितना डिस्काउंट चला है, 57% डिस्काउंट के साथ। प्राइस कितना है, 299 रुपीज। इसमें फुल लेंथ भी होगा, टॉपिक वाइज भी होगा और आपका सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होगा। और इन टेस्ट को डिजाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट टीम बाय पीजी मेंबर्स। मतलब मैक्सिमम हमारे जो टीम डिजाइन कर रहे हैं वो पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं, मतलब एमटेक कर चुके हैं, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया के लाइक आईआईटीज, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं एक बार। वही ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, और एक बार जो लिंक है टेस्ट सीरीज का बाय करने के लिए आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में, राइट। अगर बुक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मतलब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझेंगे। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स, क्या होगा। तो देखिए यहां पर तीन तरह का मटेरियल हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक, एक पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक और एक पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक। तीनों के बारे में समझते हैं, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक समझेंगे पहले। फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा मैग्नेट के टूवर्ड्स, राइट। आयरन जो हो जाएगा वो इट्स अ मैकेनिज्म, बेसिकली क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म उसको बोलते हैं, राइट। करने का वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता है, फीबल अट्रैक्ट करता है, लाइक रॉट आयरन एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हो। और एक होता है आपका डाईमैग्नेटिक जो यहां पर लिखा हुआ है। तीनों को समझना बहुत जरूरी है। डाईमैग्नेटिक मतलब क्या है, ये उल्टा करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है मैग्नेट को, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। जब क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाता है तो हमारे पास क्या होता है, तो देखिए अब समझते हैं। यहां पर जब ये जो टेम्परेचर है ना, क्यूरी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एबव चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा थोड़ा सा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट। बिकॉज जो टेम्परेचर रेंज होता है, राइट, क्यूरी टेम्परेचर, उससे अगर एबव जाते हैं तो क्या होता है, ये लूज करता है, फेरोमैग्नेटिक का जो स्ट्रेंथ है उसको लूज करता है। लूज मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर रहा है तो थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा, मतलब फीवरली अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत शानदार लगता है मुझे और काफी अच्छा है। इन ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एज लाइक समझ सकते हैं इंसुलेटर है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, द पोलराइजेशन वेक्टर पी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर एक फॉर्मूला है, हमारे को पता है डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई। ये एप्सिलॉन नॉट है, नॉट मतलब यहां पर क्या होता है, वैक्यूम। यहां पर क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर, राइट। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई आ गया। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है, परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी बोल सकते हो, राइट। एक होता है परमिएबिलिटी, म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं +2 में बेसिकली। तो हम यहां पर इस फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं, मैच कराओगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, डी माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी माइनस पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। डी माइनस पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 8, राइट। सो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। टू सोर्सेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव द सेम, क्या होगा, हमें इसके बारे में बात करना है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहां पर एक रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। कुछ चीजें पता होना चाहिए, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स हमें पता होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होता क्या हमें पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए एक सिंपल सा रिलेशन, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर सॉरी C यहां पर क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ वेव बोल देंगे या फिर लाइट बोल सकते हो, राइट। यहां पर म्यू क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास जो म्यू है, राइट, इसको म्यू बोलेंगे, आई थिंक न्यू बोलेंगे शायद, एंड न्यू बोलेंगे, भी जैसा होता है। ये फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसको एफ ले लेते हैं, एफ लैम्डा कर लेते हैं इसको। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा एफ कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लैम्डा यहां पर क्या आ गया, हमारे पास वेवलेंथ आ गया। अब देखो क्या आ गया,
कोहेरेंट सोर्स को हम क्या बोलें, कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते हैं? इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जीरो फेज डिफरेंस होता है। और क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? जीरो होगा। मतलब अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं हम, राइट। जीरो हो जाएगा मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो एक तो मैच कर गया, मतलब आंसर तो ये होगा बिकॉज फेज डिफरेंस एक जगह पर है, राइट। अब वेवलेंथ कैसे होगा आपका? यहाँ पर वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस बाय सेम बता रहा है। सेम कैसे होगा? देखो, जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पर, राइट, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट रहेगा। और जो भी यहाँ पर हमारे पास क्या और एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो लैम्डा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। और तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सी कांस्टेंट एफ कांस्टेंट मतलब क्या? वेवलेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या है? तभी इसको क्या बोलते हैं हम? कोहेरेंट सोर्स भी बोलते हैं, बेसिकली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ही बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कंसेप्ट चाहिए किसका? कोहेरेंट सोर्स का। कोहेरेंट सोर्स होता क्या है? अब इफ वी गॉट द कंसेप्ट देन इजीली वी कैन मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लाइट वेव फ्रंट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न? तो यहाँ पर देखिए सिंगल स्लिट होता है, डबल स्लिट होता है, राइट। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न को अच्छे से हमें ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व करने मतलब देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेन वेव फ्रंट ओनली। वेव फ्रंट भी इसका भी अलग कंसेप्ट ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, तो काफी लंबी हो जाएगा, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे फिलहाल। तो हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है। In a Fresnel biprison setup, monochromatic light wavelength 550 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. On introducing a thin sheet of transparent material of thickness 1.1 microns in the depth of one of the interfering beams, the center fringe is shielded through distance equal to spacing between successive bright fringes. Then the refractive index of the transparent material is कितना होगा? हमें निकालना है, राइट। तो देखिए न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ। T इज इक्वल टू हमारे को पता है x नॉट बोल देंगे, राइट, लैम्डा बोल देंगे, राइट। ये x नॉट क्या होता है मैं समझाऊंगा, लैम्डा बोल देंगे, बीटा n-1 हम कर देंगे, राइट। ये हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताया गया है? x नॉट इज इक्वल टू बीटा। ये बोलोगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? लेट मी टेल यू। x नॉट मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ लेटरल शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहां पर देखिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बीटा क्या? स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, राइट। तो ये क्या इक्वल बताया गया है। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या बच गया? लैम्डा अपॉन n-1, राइट। हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस n को हम कहीं कहीं देखेंगे म्यू से भी डिनोट करते हैं, n को म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम कहीं कहीं देखते हैं। अब आराम से हम निकाल सकते हैं लैम्डा का वैल्यू क्या हमारे पास बताया गया है? 550 नैनोमीटर बताया गया है। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर कमेंट पे बताइए। जस्ट कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर मैं क्लास के एंड में बताऊंगा कि म्यू का वैल्यू कितना होगा एट द एंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 36। In a single slit diffraction pattern, the intensity of the principal maximum is I naught. On doubling the slit width, its intensity will be. डबल करेंगे तो क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था AI में। अब ये एग्जाम होता नहीं है, राइट। एग्जाम हुआ था जब पूछा गया था 2005 का क्वेश्चन है, और भी डिफरेंट एग्जाम्स में इल्ता क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने एक बार देखा है जो क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे हैं इन्होंने, ये काफी सारे क्वेश्चन AI या फिर जो एडवांस का नहीं है, JEE एडवांस का नहीं है, अब मेंस का या नीट लेवल का क्वेश्चन काफी सारा आया हुआ है, मिलता जुलता क्वेश्चन। तो हमारे को पता है बेसिकली क्या होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमें पता है इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया का, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट। जो हमारे पास एरिया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एरिया बोल देंगे, राइट। सो फ्रिंज का जो एरिया, मतलब इसमें जो एरिया है इसका बराबर होगा, राइट। अब देखिए हमारे पास एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? जो विड्थ को क्या कर रहे हैं हम? डबल कर रहे हैं। तो एरिया में हम क्या बोल सकते हैं? R का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर विड्थ को डबल कर देंगे
तो हमारे को क्या हो जाएगा, डबल मतलब क्या है 2r हो गया, 2r का स्क्वायर मतलब क्या है 4r आ गया, तो मतलब इंटेंसिटी क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या आ जाएगा ज्यादा हो जाएगा अगर क्या कर देंगे हम डबलिंग कर देंगे स्लिट विड्थ को। तो इस रिलेशनशिप से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इसको समझते हैं। इन ए भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ ए लिक्विड ड्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड between the plano-convex lens and the glass plate in a Newton's rings experimental setup, then the interference fringe pattern will expand, change from circular fringes to straight line fringes, shrink, remain the same। समझते हैं इसको हम थोड़ा सा न्यूटन्स रिंग के फॉर्मूला से। न्यूटन्स रिंग में एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग होता है और उसमें फ्रिंजेस मान लो n फ्रिंज लगाए थे, का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4r, राइट, एन लैम्डा अपॉन क्या होता है म्यू होता है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझना इसको अच्छे से, राइट। अब डायमीटर को मान लो डिक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डायमीटर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली इस पे फर्क पड़ेगा, राइट, डेफिनेटली। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है आपका, बेसिकली जो वाटर का लिक्विड ड्रॉप का क्या होता है ज्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में, राइट, एयर कंपैरिजन क्या होता है ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये अगर डिक्रीज करते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा बढ़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या होता है श्रिंक करता है। तीनों चीज को समझना, डायमीटर घटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा इंटरफेरेंस फ्रिंज क्या करेगा श्रिंक करेगा। तो रिलेशन को समझना है अच्छे से आपको, बस फिर काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 38, X-rays are produced when a target of suitable material element of high atomic mass is bombarded by a beam of fast moving and high energy particles such as neutrons, electrons, protons and photons, right। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। एक्स रे क्या होता है हमारे पास, एक्स रे जब प्रोड्यूस होता है टारगेट सुटेबल मटेरियल एलिमेंट के जरिए तो हमारे पास क्या होता है जब बॉम्बार्ड किया जाता है, राइट, तो उसमें क्या होता है ये हाई मूविंग चलते हैं यहाँ पर, राइट, तो उसमें जो मैक्सिमम जो आपका मतलब पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मैक्सिमम क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं किसमें हीट एनर्जी में, कितने लगभग 99% कन्वर्ट होते हैं हीट एनर्जी में। तो इसीलिए आंसर क्या होगा 2 होगा। लेकिन और एक चीज होता है जो अक्सर हम छोड़ देते हैं, 1% क्या होता है कन्वर्ट होते हैं एक्स रे फोटोन्स में। आंसर क्या होगा 2 होगा, लेकिन 1% जो कन्वर्ट होते हैं वो किसमें करते हैं फोटोन्स में भी कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही आया था एक बार, आई थिंक सो। द स्पीड ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल विद टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पार्टिकल एट रेस्ट नियरली। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है एम नॉट सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है डबल कर दिया जाता है, मतलब 2, इसको हम क्या करते हैं 2 करते हैं मल्टीपल कर देंगे, राइट, इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं, मान लो लेट्स से वी मल्टीपल दिस 2, राइट, 2 इसको थोड़ा सा ऐसे तरीके से लिखना पड़ेगा। 2 आ गया हमारे पास एम नॉट 2 एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं ऐसे लिखेंगे एम नॉट सी स्क्वायर डिविजन 1 माइनस वी स्क्वायर डिविजन सी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या है बहुत सी चीज कट जाएगा, खा जाएगा, एम नॉट अपना खा जाएगा, सी खा जाएगा, तो हमारे पास क्या करना है अब इन दोनों को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। आप सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा कैल्सी में यूज करूंगा तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, आप लोग भी कैल्सी यूज कर सकते हो बिकॉज इसके आगे तो मुझे कैल्सी यूज करना ही पड़ेगा, बट एग्जाम में थोड़े कैल्सी का प्रॉब्लम आएगा, राइट। फिलहाल मैं आपको कैल्सी यूज करके देख लेता हूँ कितना आंसर आएगा। इसको कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर बेचते हैं इसको उधर बेचते हैं, सो स्क्वायर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अराउंड आपका बनेगा, लेट मी टेल यू माय डियर अराउंड कितना बन रहा है, v इज इक्वल टू 0.86 बन रहा है, 0.86 बन रहा है, और
नेक्स्ट भी 6 है और सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या अगेन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप डेसिमल 2 डेसिमल तक लेना एग्जाम में, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, the ability of an optical instrument by which it can form separate images of two close objects is known as। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करेगा सिर्फ दो चीजों में। एक मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं मैग्नीफाइंग के साथ, लेकिन ये गलत आंसर है। मैग्नीफाइंग क्या करता है, बड़ा करता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेपरेट करेगा, मतलब दो क्लोज हैं, राइट। दो बहुत ऑब्जेक्ट्स क्लोज हैं, तो सेपरेट करने वाला कौन होता है, जो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या आ जाएगा, रिजॉल्विंग पावर आएगा आंसर इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन का आसपास क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ पहले आपको इसी सीरीज में। अ सुगर सोल्यूशन इन ए ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर produces optical rotation of 13 degree. The sugar solution is diluted to 1/3 of its previous concentration. If the diluted solution is contained in a tube of length 30 centimeter, the optical rotation will be। हमारे पास दो रिलेशन बताया गया है, दोनों को कंपेयर करके क्या करना है, आंसर निकालना है। हमारे को क्या पता है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन क्या होता है, एल सी, राइट। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, ऑप्टिकल रोटेशन आ गया, एल क्या आ गया, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डायमीटर, सी क्या आ गया हमारे पास, कंसेंट्रेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन बताया गया है वो कितना निकाल, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू क्या, थीटा हमारे पास 13 है, राइट। 13 आ गया हमारे पास थीटा, स्पेसिफिक रोटेशन एस इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा 13 आ गया, अपॉन 2c कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया, 6.5 सी आ गया हमारे पास, एस इज इक्वल टू 6.5, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस अपॉन 6.5, राइट। तो इसको क्या करते हैं हम, कंसेंट्रेशन ट्यूब इतना आ गया, तो 1/3 कर रहे हैं, 1/3 कर देंगे इसको, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, 1/3 करना है सी को, राइट। सी हमारे पास कंसेंट्रेशन है, तो हमारे को पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन एल सी। तो C इज इक्वल टू क्या था, 6.5/S था, तो 6.5 S ऊपर कर देंगे, और इसको कंसेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं हम, 3 कर रहे हैं, राइट। तो इसको ऊपर से 3 के मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ गया, और कुछ आएगा यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो। सो 6.5 ऊपर क्या आ गया, थीटा S मल्टीपल क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, राइट। ये 6.5 है, अच्छा एक सेकेंड, थीटा हमारे पास आ गया S मल्टीपल 6.5, 3 नीचे आएगा, राइट, मल्टीपल 3 कर देंगे, सो S3 थीटा 3S, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, सो इसको ऐसे करते हैं, S इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा अपॉन एल सी। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एस एल सी। सो एस तो रहेगा ऐसे, एल हमारे पास कितना आ गया, एल इज इक्वल टू इस जगह पर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर 3, ओके ठीक है, मतलब दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस मल्टीपल 3 आ गया हमारे पास, ठीक है, और 3 सी मतलब क्या आ गया हमारे पास, 6.5 बाई क्या था, 6.5/3 मल्टीपल एस आएगा, बिकॉज 1/3 करने बोला यहाँ पर, तो एस एस कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, बच क्या गया 6.5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको आप क्या करें, डेसी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसी मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, राइट। मतलब डेसी डेका हेक्टो किलो, डेसी मतलब आपका 10 टू दी पर क्या आ जाएगा, मिली सेंटी डेसी, 10 टू दी पर -1 आएगा, राइट। तो इसके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेसीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, और फॉर्मूला यहाँ पर क्या याद रखना है, एस इज इक्वल टू
थीटा बाई एल सी। एस हमारे पास क्या आ गया स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा क्या आ गया हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन है, एल हमारे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया, और सी क्या हो गया कंसेंट्रेशन इन, यहाँ पर ध्यान रखना है ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्या होगा जब ऐसी कहानी होगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगेन एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास रिलेटिविस्टिक इज इक्वल टू क्या होता है एम नॉट। इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर डिविजन क्या आता है सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इज इक्वल टू एम नॉट। एम नॉट मतलब क्या होता है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो अगर मान लो क्या बोला है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करता है, मतलब फर्दर ये डिक्रीज करेगा, तो मतलब क्या ये डिक्रीज करा तो ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है। अगर इंक्रीज करेंगे इसको तो क्या होगा, ये पारा जो पूरा सिस्टम है डिक्रीज करेगा तो मतलब क्या है पूरा सिस्टम इंक्रीज करेगा, मतलब क्या है ये इंक्रीज करेगा, मतलब क्या है ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बाय increase the fringe width in the interference fringe pattern obtained will decrease, increase, remain unchanged, first increase then decrease। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम तरीके से। हमारे को पता है फ्रिंज विथ क्या होता है, बीटा से हम डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है डी लैम्डा बाय डी। अब कैपिटल डी क्या है स्मॉल डी क्या, मैं समझाता हूँ। कैपिटल डी क्या होता है स्लीट का और आपका स्क्रीन का क्या होता है डिस्टेंस होता है, जो आपका कैपिटल डी होता है, और स्मॉल डी क्या होता है स्लीट के बीच में डिफरेंस होते हैं, मतलब डिस्टेंस होते हैं। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्लीट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर मान लो क्या है इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, राइट, तो इंटरफ्रेंस जो हमारे पास जो फ्रिंज है यहाँ पर इंक्रीज द फ्रिंज विथ क्या होगा। देखो इसको अगर इंक्रीज करते हैं तो ये पूरा टर्म क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और पूरा टर्म इज इक्वल टू क्या होता है आपका फ्रिंज विथ होता है, मतलब क्या है डिक्रीज करेगा, मतलब क्या है ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को समझना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, कुछ गड़बड़ी लग रहा था मुझे क्वेश्चन में तो इसलिए मॉडिफाई कर दिया। द मैग्नेट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ए प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट, हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, डायमेंशन किसके बराबर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं है थोड़ा सा आप कृपया करके ध्यान दीजिएगा किस पे, आपके कंसेप्ट पे, मतलब जो बेसिक चीजें हैं। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन बाय क्रिस्टल इन एन एक्स-रे बीम कैन नॉट अकर फॉर ए वेवलेंथ। सो पहले में समझना पड़ेगा ब्रैग्स बाय ब्रैग्स जो है लॉ वो है क्या। वो बोलता है हमें 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n लैम्डा अपॉन 2d। और यहां पर केसेस को ध्यान दे, केस से ही बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है sin थीटा ग्रेटर देन कभी 1 होता है क्या, नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, राइट, कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां पर ग्रेटर देन 1 कब नहीं होगा, मतलब कब होगा जब क्या होगा 2d क्या हो जाएगा छोटा होगा किससे n लैम्डा से, और लेट्स से n इज इक्वल टू 1, तो मतलब क्या हो गया 2d इज लेस देन क्या आ जाएगा लैम्डा, तभी क्या होगा ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या निकलते आता है लैम्डा इज ग्रेटर देन 2d, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन 1 इसके वजह से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गया हमारा। आई होप सो यू गॉट ऑल द आंसर्स। कहीं प्रॉब्लम है अगले सेशन में मिलेंगे हम, कुछ क्वेश्चन आपका और है पूछ सकते हैं, और हमारे टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए, 299 रुपीज है, और एक्सपर्ट टीचर बना रहे हैं ऑलरेडी। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज वी हैव एडेड, सो वी आर एडिंग डेली, ऑलमोस्ट डेली हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं स्लोली। तो थैंक यू वेरी मच। लिंक कहाँ मिल जाएगा बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ और अपडेट्स देता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू।